और दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से को आज जारी करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे भी कर रही हैं। इस बीच बीजेपी आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र का दूसरा भाग युवाओं पर फोकस होगा। साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। युवाओं के लिए कॉलेज शिक्षा के लिए लोन की गारंटी देने का भी वादा किया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी ने 17 जनवरी को अपने संकल्प पत्र का पार्ट 1 जारी किया था। अगर दिल्ली में पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2,500 और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रूपए दिए जाएंगे। LPG सिलेंडर पर 500 रूपए सब्सिडी देगी। होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देगी। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देगी। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 2,500 रूपए और 70 से ज्यादा उम्र वालों को 3,000 रूपए पेंशन देगी। अटल कैंटीन से झुग्गी वालों के लिए 5 रूपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था करेगी। यही नहीं, बीजेपी ने इतने सारे फ्री जन कल्याण के साथ दिल्ली को पीएम मोदी के नाम का गारंटी कार्ड भी दिया। और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में चुनावी प्रचार पूरे जोरों पर है। इसमें जमकर ज़बानी तीर भी चल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में चुनाव प्रचार युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे पर तीखे हमले तेज हो गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने अदानी और अंबानी का नाम लेते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें, ये अदानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तब भी मैंने कहा था बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ मैं। केजरीवाल के शब्दों के बाण यही नहीं थमे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए तो कमल का बटन। और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के सुस्त रवैये से राहुल और प्रियंका गांधी नाराज नजर आते हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के खिलाफ ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित डोर टू डोर प्रचार कर पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन बाकी नेताओं के ढीले प्रचार अभियान से राहुल प्रियंका नाखुश बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जिसके बाद दिल्ली कांग्रेस को प्रचार में धार देने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने के लिए खुद राहुल गांधी भी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी इसी हफ्ते दिल्ली में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। अब तक बने कार्यक्रम के मुताबिक राहुल 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैलियों का फोकस दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर होगा। सीलमपुर में सभा कर चुके राहुल मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद और ओखला में भी रैली करेंगे। हालांकि पार्टी ने पहले करीब 1 दर्जन विधानसभाओं में राहुल की पदयात्रा की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब वो चुनिंदा पदयात्रा ही करेंगे। दरअसल कांग्रेस आलाकमान चुनाव प्रचार की रणनीति से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आक्रामक प्रचार करे और गंभीरता से चुनाव लड़ती नजर आए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ रहा है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताई है। आज भी ताहिर की अर्जी पर सुनवाई होगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल ने तल्ख टिप्पणी की थी कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि ताहिर हुसैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग ने ताहिर का नामांकन स्वीकार कर लिया है, ऐसे में उसे प्रचार करने की इजाजत मिलनी चाहिए। दरअसल ताहिर ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी है। जेल में बंद ताहिर हुसैन पर कई गंभीर आरोप हैं। वो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपियों में एक है। ताहिर हुसैन पर IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रह चुका है, लेकिन दंगे के बाद से वो जेल में बंद है। वो मुस्तफाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल भी कर चुका है। मुस्तफाबाद सीट मुस्लिम बहुल है, जिस पर करीब 35 से 40% मुस्लिम आबादी है।
बीजेपी ने इस सीट से करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश दिया कि इन पर कार्यवाही की जाए। दिल्ली में चुनाव प्रचार युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे पर तीखे हमले तेज हो गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने अदानी और अंबानी का नाम लेते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को एक साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें, ये अदानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तब भी मैंने कहा था बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ मैं। केजरीवाल के शब्दों के बाण यही नहीं थमे, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए तो कमल का बटन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।